नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस नई वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड इस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। देखिए दोस्तों, जो हमने पिछले वाला वीडियो बनाया था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि रेडियो एक्टिव डीके, ओके, रेडियो एक्टिव डीके के कितने टाइप होते हैं। और उसमें हमने ये देखा था कि रेडियो एक्टिव डीके में हम अल्फ़ा टाइप डीके देखते हैं, बीटा, गामा, ओके, ये सभी रेडियो एक्टिव डीके देखे थे हमने। तो देखिए दोस्तों, एक्चुअल में क्या होता है कि जितने भी ये रेडियो एक्टिव डीके होते हैं इस पर एक लॉ होता है, जिस लॉ के हिसाब से ये रेडियो एक्टिव डीके होते हैं। ओके, अब देखिए दोस्तों, जितने भी आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ओके, जो रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, जो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो इसी लॉ पे डिपेंड होते हैं, इस लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके पे। मान लीजिए आपका कोई एक एटम बम है और इस एटम बम से कितनी एनर्जी कितने टाइम में प्रोड्यूस होगी और कितने समय तक प्रोड्यूस होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा? लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके की वजह से। बिकॉज लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्या बताता है, कोई भी आपके पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ओके, उसमें मान लीजिए इनिशियल कितने अनडिकेड एटम थे और आफ्टर टाइम टी या किसी भी टाइम के बाद उसमें कितने एटम बचे और कितनी एनर्जी उसने रिलीज की। हाउ वी कम टू नो अबाउट दिस? ओके, हमें ये सब पता चलता है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके के बारे में, डीके से। ओके, ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जितने भी आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, यूरेनियम, रेडियम, जितने भी आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो इसी लॉ के हिसाब से ही डीके करते हैं। और इस लॉ से हम पूरा उसका एनर्जी कैलकुलेशन और कितने एटम्स है उसमें और कितने टाइम में कितनी एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहा है रेडिएशन के थ्रू, हम इसी लॉ से डिराइव कर सकते हैं। इसी लॉ से ही सारे लॉ बने हैं, जितने भी आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो एनर्जी निकलती है उसके रिगार्डिंग है। ओके, तो आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके होता क्या है एक्चुअल में। ओके, तो देखिए, उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं कि एक्चुअल में जो आपका रेडियो एक्टिव डीके होता है, ओके, जो आपका रेडियो एक्टिव डीके होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट्स देखते हैं, ओके, व्हाई ऑल दीज एलिमेंट्स आर नॉट रेडियो एक्टिव? ओके, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? देखिए दोस्तों, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में क्या होता है, उनके जो एटम्स होते हैं, चलिए मैं बना लेता हूँ। ये मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर इस तरह से मान लेते हैं हम कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इधर है इसके चारों ओर, ठीक है। अब मान लीजिए ये क्या होता है, न्यूक्लियस है आपका। ओके, देखिए दोस्तों, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनकी क्या खास बात होती है कि उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है। और आपको पता है अगर यहाँ पर न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो ये क्या कर देता है, पूरे एटम को अनस्टेबल कर देता है। ओके, और जब आपका पूरा एटम अनस्टेबल है तो ये क्या करता है, रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, अल्फा, बीटा, गामा, या इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस से कुछ पार्टिकल इमिट होते हैं, वो पार्टिकल मिलकर एक रेडिएशन बनाते हैं। ओके, रेडिएशन की फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज करते हैं। ओके, एनर्जी रिलीज करते हैं और स्टेबल स्टेट में जाते हैं। ओके, अब देखिए दोस्तों, जो ये अनस्टेबिलिटी से लेकर स्टेबिलिटी तक का जो सफ़र है, इस सफ़र में जो एनर्जी रिलीज होती है रेडिएशन की फॉर्म में, वही एनर्जी हम यूज़ करते हैं एज अ रेडियो एक्टिव एनर्जी। ओके, तो रेडियो एक्टिव डीके का बेसिक रीज़न यही है, न्यूक्लियस अनस्टेबल है और अनस्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है, वो स्टेबिलिटी पाने के लिए रेडिएशन को इमिट करता है। देखिए दोस्तों, दो होते हैं यहाँ पे एक्चुअल, कोई भी आपका एटम स्टेबिलिटी पाने के लिए या तो एनर्जी गेन करता है या एनर्जी रिलीज करता है, वो अपने हिसाब से करता है कि उसे क्या इजी वे लग रहा है। ठीक है, सो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। अब समझते हैं कि जो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके है वो है क्या और हाउ वी कैन डिराइव दैट थिंग। ओके, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। देखिए दोस्तों, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके को डिराइव करने के लिए आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट को याद रखना है, सिर्फ एक, बिकॉज इसी स्टेटमेंट पर आपका पूरा लॉ डिपेंड करता है। वो स्टेटमेंट क्या है कि द रेट ऑफ डीके
द रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनडीकेड, समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। अनडीकेड एटम प्रेजेंट इन द सब्सटेंस एट एनी इंस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि जिस टाइम पे मान लीजिए आपका ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, अगर मान लीजिए ये सब्सटेंस आपका डीके हो रहा है, इसे एनर्जी बाहर निकल रही है, ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि किसी जहाँ से डीके स्टार्ट होता है उसके बाद टाइम टी पर हम मेज़र करते हैं कि इसमें कितने एटम बचे हैं जो डीके नहीं हुए। कहने का मतलब है कि एनर्जी कैसे रिलीज़ हो रही है, बिकॉज आपके एटम अनस्टेबिलिटी की वजह से एनर्जी रिलीज़ करके स्टेबल हो रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये क्या हो रहा है, इसका साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और क्या मतलब हुआ है इसका कि किस रेट में ये एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, वो किसके बराबर होगा कि किसी एक उस टाइम में, जिस टाइम में हम इसका रेट मेज़र कर रहे हैं, उस टाइम में इस पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में कितने एटम प्रेजेंट है जो अभी तक डीके नहीं हुए हैं। तो आइए, ये है इसका सिंपल सा एक स्टेटमेंट, और इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे हम इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, पहले हम समझ लेते हैं। एक मिनट में अलग कलर कर देता हूँ इसके लिए ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो, ठीक है। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं हम कि ये आपके पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ओके, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोल देते हैं हम इसको, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब मान लेते हैं हम ये इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूँ, जब आपका टाइम ज़ीरो है, ओके, जब आपका टाइम ज़ीरो है, इस स्टेट में बात कर रहा हूँ मैं कि इस पूरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट आर n0, ओके। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ओके, कितना है n0। अब ये डीके नहीं हुआ है, अब मान लीजिए ये डीके होना स्टार्ट करता है और हम आफ्टर टाइम t हम ये देखते हैं कि इसमें जो एटम बचे हैं जो अभी तक डीके नहीं हुए वो n है। तो कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ एटम डीके कितना हुआ, n0 माइनस n, ओके। और आफ्टर टाइम t द अनडीकेड एटम आर n, ओके। तो यहाँ पे कितने एटम बचे हैं, अब नंबर जो है n, ओके। तो अब देखिए, अब उसी स्टेटमेंट को याद करिए, हमने क्या बोला था कि रेट ऑफ डीके, किसका डीके, जो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनडीकेड एटम, अनडीकेड एटम, ओके। अनडीकेड एटम की नंबर कितना है, n। तो रेट ऑफ डीके क्या होता है आपके पास, dn ओवर dt, जिस टाइम रेट में आपके कितने अनडीकेड एटम बचे हुए हैं, ओके, dn ओवर dt, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, बिकॉज n इज द अनडीकेड एटम प्रेजेंट एट टाइम t, ओके। अब कांस्टेंट, अब सॉरी, इस प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाएंगे कांस्टेंट से, दैट इज dn dt इज इक्वल टू माइनस डेल्टा n। अब आप ये बोलोगे कि व्हाट इज दिस डेल्टा, दिस डेल्टा इज डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट, ओके। और वाई वी यूज नेगेटिव साइन हेयर, नेगेटिव साइन इज हेयर बिकॉज, अब देखिए, पहले जब हमने इनिशियल इस एटम को, सॉरी, इस एलिमेंट को लिया था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को, तो उस टाइम इसमें n0 जो एटम थे वो प्रेजेंट थे, और जैसे ही ये डीके हो रहा था तो ये एटम क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, ओके। कहने का मतलब कि n0 इज ग्रेटर देन n, ओके। एटम कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हैं थ्रू द डीके प्रोसेस, ओके। सो थ्रू दिस नेगेटिव साइंस वी आर शोइंग दैट डिक्रीज इन एटम्स, ओके, नंबर ऑफ एटम्स। अब देखिए, अगर हम इसको आगे करेंगे तो आपका हो जाता है ये dn ओवर dt इक्वल टू माइनस डेल्टा n। अब आप dt को इस साइड को और n इस साइड को ला दीजिए ताकि आपको कैलकुलेशन और इसके डेरिवेशन में इजी हो, ओके। ये आपका dt हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये तो हो गया आपका रेट किस टाइम में, t टाइम में। अब बात करते हैं कि टोटल रेट क्या होगा इसका, टोटल रेट ऑफ डीके। देखिए दोस्तों, टोटल रेट ऑफ डीके क्या होगा, इसके लिए आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे लिमिट्स पुट करके, इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट।
हम टाइम टी की बात करें तो इनिशियल टाइम जब था t0, तो उस टाइम हमारे पास नंबर ऑफ एटम थे n0 और आफ्टर टाइम t n। ओके, तो ये आपका dn/n, और इसको भी आप इंटीग्रेट कर दोगे यहाँ तो आपके पास हो जाएगा 0 टू टाइम t कि लैम्डा dt। और जब हम इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा log n/n0 इक्वल टू माइनस डेल्टा टी। अब देखिए दोस्तों, जब हम इसको आगे करेंगे तो हमारे पास बन जाता है log n0/n, सॉरी यहाँ पर आपका n/n0 है ये। ओके, तो ये आपका हो जाएगा, चलिए मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, ये आपका n/n0 इक्वल टू माइनस डेल्टा टी। ओके, टी इज़ द टाइम। अब जब log इस साइड को चले जाएगा तो आपका ये एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाएगा, सो दिस विल बी एक्सपोनेंशियल ई टी, और n यहाँ पर ले जाएंगे तो आपका जो फाइनल डेरिवेशन दैट इज द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, दैट इज दिस n इक्वल टू n0 e माइनस डेल्टा टी। देखिए दोस्तों, ये है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन फॉर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ओके, देखिए दोस्तों, अब आप इस लॉ को यूज कैसे करोगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट कॉन्टिन्यूसली डीके हो रहा है, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए हमें ये बताया जाता है, पहले इसमें 100, मान लीजिए 100 आप एटम इसमें प्रेजेंट थे, और अब टाइम टी मान लेते हम कि 5 मिनट के बाद, 5 मिनट इसको डीके स्टार्ट होने के बाद हो चुके हैं, तो 5 मिनट के बाद इसमें कितने एटम बचेंगे। हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट, वी कैन कैलकुलेट दैट थ्रू दिस प्रोसेस। तो इसीलिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिस रेट में प्रोड्यूस करता है, और उसके पास कितने एटम प्रेजेंट है, वो हमें पता चलता है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ओके, दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड थैंक यू सो मच।